जनरल बॉगी के नीचे वाले सीट पे अतुल बैठा था। अचानक उठ करके वो पानी के लिए गया। ट्रेन रुकी हुई थी 2 मिनट के लिए। तब तक उसकी निगाह पड़ी बगल वाले सीट पे, जिस पे उसकी तलाकशुदा पत्नी लेटी हुई थी। उसको गौर से देखा, वो पत्नी भी बहुत गौर से देखी। फिर वो पानी लेने चला गया, पानी लेके आया, फिर गौर से निहारता रहा उसको। फिर धीरे धीरे बोला कि तुम कहाँ जा रही हो? वो बोली कि मैं कहीं नहीं, मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब है, मैं बनारस से दिल्ली जा रही हूँ अपने भाई के पास। तो फिर उसको हिम्मत नहीं हुआ, फिर हिम्मत जुटा के बोला कि क्या करती हो? एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती हूँ। अपना हाल कैसा बना ली हो? शादी नहीं की? तो नहीं, शादी नहीं की। फिर वो दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद आइसक्रीम आया, तो अतुल बोला आइसक्रीम खाओगी? तुम्हारा फेवरेट है। वो बोली कि नहीं, मैं खाऊंगी तो अपने पैसे से खाऊंगी, तुम्हारे पैसे से नहीं खाऊंगी, क्योंकि हमारा तलाक हो चुका है। फिर कुछ देर बाद वो लोग चुप रहे। फिर जाके आइसक्रीम वो लाया, बोला कि खा लो, ये तुम्हारा फेवरेट था। तब जाके एक दूसरे को देख करके वो लोग आइसक्रीम खाने लगे। फिर उन लोगों को पुरानी बातें याद आने लगी। आइसक्रीम खाते खाते अतुल के मुंह से निकला, काश हम तलाक नहीं लिए होते। पत्नी बोली इसमें गलती तो तुम्हारी ही थी, तुम ही दारू पीते थे, हमको मारते थे, प्रताड़ित करते थे। तुम्हारे चक्कर में 2-2 बार हमारा डिलीवरी गिर गया तुम्हारे मारने से। आज हमारा बच्चा 9 साल का रहता। यह कह के दोनों मायूस हो गए। फिर चुप हो गए। कुछ देर चुप्पी के बाद ट्रेन स्टेशन दिल्ली आ गया। अब वो उतर गई, उतर करके वो जाने लगी। फिर अतुल बोला क्या एक बार हम लोग एक साथ नहीं हो सकते हैं? वो बोली कि शायद नहीं। फिर उसके बाद उसका कदम आगे गया, बस पे बैठी और अपने भाई के घर जाने के लिए। फिर वहाँ पर भी अतुल खड़ा रहा और एकदम निगाह से देख रहा था कि जैसे कि वो रो देगा। उसके बाद पत्नी को भी दया आई, धीरे से कही क्या क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। तो वो बोला कि मैं दारू भी छोड़ दिया हूं, मैं अब मारूंगा भी नहीं। और मेरी माँ भी ख़त्म हो गई। माँ का नाम सुन करके उसकी पत्नी को रोना आ गया। काश माँ होती, माँ हमको बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे गलत व्यवहार से हमको तलाक लेना पड़ा था। फिर थोड़ी देर बाद दोनों चुप हो गए और उसके बाद अचानक वो लड़की उतर गई बस से, उतर के अपने पति के सीने से लग गई और बोली कि चलो फिर से ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं। फिर दोनों अपने घर चल दिए। स्टोरी अच्छी लगी तो एक शेयर ज़रूर कर देना।